स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑड इवन की सफलता के लिए आयोजन में लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं। सुनिए। पर काम किया गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक बहुत कम हुआ और जनता ने इसकी खूब तारीफ करी। एक और बात हुई, इस बार कुछ टैक्सी एग्रीगेटर्स ने इस बार बदमाशी करने की कोशिश की। उन्होंने जनता की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करी। ऑड इवन है, जनता को टैक्सी की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने 6-6 गुना कर दिए अपने किराए, 7-7 गुने कर दिए अपने किराए। और उनमें से एक टैक्सी एग्रीगेटर को मैंने बुलाया, हमने उनसे पूछा, कहता है जी हम तो 400 शहरों में पूरी दुनिया में हम ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा दिल्ली में रहना है तो ऐसे नहीं करना होगा, दिल्ली में कानून के हिसाब से चलना होगा। रहना है तो रहो, नहीं तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ। ये दादागिरी तुम्हारी 400 शहरों में चलती होगी, दिल्ली में नहीं चलेगी तुम्हारी दादागिरी। या तो हमारा कानून चलेगा, सरकार का कानून चलेगा। पहली बार ऐसा हुआ, ये सर्ज प्राइसिंग उनको कम करनी पड़ी, नॉर्मल प्राइसिंग के ऊपर उनको आना पड़ा। पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन उनकी 150 गाड़ियां पकड़ के अंदर कर दी, ठीक हो गए वो। उनको अपनी सर्ज प्राइसिंग वापस ठीक करनी पड़ी। आने वाले समय में अब अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खूब बढ़ाना है, जिसके ऊपर सरकार लगी हुई है। क्योंकि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ये ऑड इवन तो एक तरह से सिस्टम के ऊपर चेपी है। ऑड इवन से बहुत ज्यादा लंबे समय तक सुधार नहीं हो सकता। अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना है। आने वाले समय में सरकार बसें भी खरीद रही है। बस एग्रीगेटर पॉलिसी अभी ऐलान करी है, जिसमें हमें उम्मीद है कि बहुत सारी बसें प्राइवेट सेक्टर से सड़क पे उतरेंगी, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी बहुत जल्दी टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी भी आने वाली है, जिससे कि टैक्सियां भी और सड़कों के ऊपर उतरेंगी। मुझे उम्मीद है आने वाले 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत होगा। और उसके बाद अगर हम ऑड इवन करेंगे तो जनता को तकलीफें भी कम होंगी। जैसा मैंने बताया, कंजेशन तो कम हुआ। कुछ लोग कहते हैं जी पोल्यूशन कम नहीं हुआ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में अनर्थ होने से बच गया, बस यही कह लीजिए, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर की सोच से ओतप्रोत 13 नौजवान दिल्ली में घुस आए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की, दिल्ली से लेकर देवबंद तक, और इतनी बड़ी साजिश को, आतंक के ब्लूप्रिंट को नाकाम कर दिया। आतंक की बड़ी साजिश का भांडाफोड़, पकड़ा गया जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा मॉड्यूल। दिल्ली से देवबंद तक फैला था टेरर मॉड्यूल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के गिरफ्त में खड़े ये नकाबपोश पठानकोट हमले में हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के चेले हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मंगलवार एक साथ दिल्ली के गोकुलपुरी और भजनपुरा, यूपी के लोनी और देवबंद में छापा मारकर जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा में रंगे 13 लोगों को पकड़ा है। इनमें दिल्ली से 10, लोनी से 2 और देवबंद से 1 संदिग्ध शामिल है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दिल्ली के भजनपुरा में रहने वाले साजिद, लोनी के समीर और देवबंद के शाकिर को गिरफ्तार कर लिया। इसमें जितने लोगों को राउंड अप किया गया उसमें अब 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार होने वाले जो व्यक्ति उनका एक तो साजिद है जिसका हाथ जल गया था और जहां उसके मकान से आईडी रिकवर हुई। दूसरा समीर है, समीर लोनी का रहने वाला है, उसको वहां से अरेस्ट किया गया। और साथ ही देवबंद में यूपी में रेड करी गई अलॉन्ग विद यूपी एटीएस के एक्टिव इंटरवेंशन के साथ शाकिर को गिरफ्तार करके आज तीनों को पेश किया जाएगा कोर्ट में।
जो मॉड्यूल पुलिस की गिरफ्त में आया है उसका सरगना भजनपुरा के चांदबाग इलाके के इसी गली नंबर 3 में रहने वाला साजिद था। बताया जाता है कि भजनपुरा में अपने घर के बेसमेंट में आईईडी बनाते हुए वो धमाके में जख्मी हो गया था। पुलिस के मुताबिक साजिद के घर पिछले साल 20 दिसंबर को एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मीटिंग भी हुई थी। पुलिस ने जिस जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है वो बेहद जल्द दिल्ली और एनसीआर इलाके में धमाकों की योजना बना रही थी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इनकी ये साजिश अपने फाइनल मुकाम पर पहुंच चुकी थी। इन्होंने न सिर्फ बम बनाने का पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था बल्कि इलाकों की रेकी भी कर ली थी जहां पे इन्हें ब्लास्ट करना था। बेंट अपॉन थे कि कोई इंसिडेंट दिल्ली में या एनसीआर रीजन में बहुत टाइम से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। दे आर प्लानिंग टू कमिट एन इंसिडेंट इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। और इनके टारगेट पे बिजी मार्केट प्लेसेस मॉल्स वगैरह थे और आईडीज में जो रिकवरी हुई है उसमें सारा कुछ मटेरियल तैयार था, बस ट्रिगरिंग मैकेनिज्म करके इसको ट्रिगर ऑफ करने का शॉर्टली इनका प्लान था। इस मॉड्यूल के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से किसी की भी टेरर ट्रेनिंग का कोई इतिहास नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये लोग इंटरनेट के जरिए आतंकी विचारधारा में डूब रहे थे। ये लोग नेट पर जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर की जिहादी तकरीरें सुनते थे। नेट से जैश के भड़काऊ साहित्य भी पढ़ते थे। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए इन आतंकियों को आतंक के आकाओं ने इंटरनेट पर जिहादी वेबसाइट्स के जरिए रेडिकलाइज किया। नेटवर्क का मास्टरमाइंड साजिद ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो मौलाना मसूद अजहर की तकरीर से बेहद प्रभावित हुआ था। उसके बाद उसने तमाम लड़कों को आतंकी हमले के लिए तैयार किया। नेट के जरिए मसूद अजहर की तकरीरें सुनने, जिहादी साहित्य पढ़ने के बाद ये संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। साजिद वाज द मेन लीडर ऑफ दिस मॉड्यूल और ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन है और साथ में ये जैश के आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते थे। इन्होंने एट्रोसिटीज वगैरह की भी जो सो कॉल्ड एलिज एट्रोसिटीज जो आबू गरीब प्रिजन में हुई 20 दिसंबर को जब मीटिंग हुई थी, इन्होंने ये वीडियोस वगैरह दिखाए थे सारे कुछ कि ये जो एक कम्युनिटी के पर्टिकुलर अगेंस्ट ये एक्टिविटीज हो रही हैं एंड दे वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर दैट। देवबंद का शाकिर भी इस मॉड्यूल की अहम कड़ी के रूप में सामने आया है, जो मसूद अजहर के भाई तलहा के सीधे संपर्क में था। उसकी मंशा पाकिस्तान जाने की भी थी। बहरहाल कोर्ट में पेश कर पुलिस ने गिरफ्तार तीनों संदिग्धों को 10 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। माना जा रहा है कि अभी और खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जैश ए मोहम्मद के जिस मॉड्यूल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है उसके ये तमाम आतंकी ना तो कभी सीमा पार गए ट्रेनिंग लेने के लिए, ना ही किसी बड़े आका से बातचीत के रिकॉर्ड्स। फिर आखिर इन तक कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस? देखिए ये इनसाइड स्टोरी। दिल्ली के चांदबाग इलाके के गली नंबर 3 का यही वो मकान है जिसने दिल्ली पुलिस को राजधानी में तेजी से पनप रहे जैश के टेरर मॉड्यूल का पता दे दिया। इसी घर में साजिद नाम का वो युवक रहता था जिसे पुलिस मंगलवार रात पकड़े मॉड्यूल का सरगना बता रही है। बताया जाता है कि घर में बम बनाते वक्त साजिद का हाथ जख्मी हो गया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साजिद के हाथ पर अभी भी उस जख्म के निशान हैं। बताया जाता है कि जख्म के इलाज के लिए साजिद जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो पुलिस को साजिश की भनक लग गई। पुलिस की माने तो एक बार साजिद जब बम बना रहा था तो बाकायदा बम फट गया था। ऐसे में साजिद को चोटें भी आई थी और उसके बाद जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ तभी स्पेशल सेल के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि साजिद नाम का शख्स बम बनाते हुए घायल हुआ है। बस तभी से इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई थी। हालांकि साजिद के घर वाले पुलिस की थ्योरी को खारिज कर रहे हैं। उनकी और मेरी लड़ाई हुई, मैंने तो दूध गर्म करके लेके, वो कह रहा कि हाथ में नहीं पीने का। मैंने कहा पी ले, तो मैंने उसका हाथ दूध गिरा ना, उसने यूं करा था तो उसका हाथ दूध से जला, वो सारा का सारा। मैंने उस पर रतन जोत, हमें रतन जोत होता है, मैंने उस पर रतन जोत लगाया।
मोहल्ले वालों को तो यकीन भी नहीं हो रहा कि साजिद ऐसी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेबर तबके का आदमी था, अपना 2 रोटी चल रही थी, नीचे मशीन चलाता था, माँ बहनें उसकी वहीं लगी रहती थी। कोई ऐसा तो कभी लगा नहीं, नमाज पढ़ता था। कोई आता जाता आपने कभी? कोई नहीं, सिर्फ गली में ही वो कम वास्ता रखता था, अपना सीधा मस्जिद से और मस्जिद से अपना घर या काम, बस। बहरहाल कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं। पुलिस के मुताबिक बम बनाने की साजिश की भनक लगते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के लिए 6 महीने तक दिन रात एक कर दिया। तकनीकी सर्विलांस के साथ मुखबिरों का जाल बिछाया गया। पुलिस के मुताबिक बड़ी कामयाबी तब मिली जब जैश के मॉड्यूल के ग्रुप में ही एंटी टेरर पुलिस के जवान ने घुसपैठ कर जगह बना ली। इससे संदिग्धों की एक एक हरकत का पता पुलिस को चलता रहा और फिर मौका मिलते ही स्पेशल सेल की 12 टीम दिल्ली, गाजियाबाद और देवबंद में संदिग्धों के घर तक पहुंचती गई। मकान की दीवार पे ब्लैक रेजिड्यू पाया गया, जो एक्सीडेंटल जो आईडी जो उसके एक्सीडेंटली जो जल गई, उससे हाथ में बर्न इंजरीज आई थी, उसका जो रेजिड्यू था वो दीवारों में मिला गया और उसको CFSL एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने टीम बुलाई गई। ये भी एविडेंस थी और इसके पास से IDs रिकवर हुई हैं, जिसमें 11 बैटरी हैं, जिसमें 6 ड्राई बैटरी हैं और तरह की बैटरी हैं, 2 टाइमर डिवाइसेस हैं और 3 पाइप हैं और मोर देन 250 ग्राम्स ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी एक्सप्लोसिव पाउडर डिटेक्ट हुआ, जिसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा चुका है। तो इस तरह दिल्ली पुलिस की सूझबूझ और चपलता ने आतंक के आका मौलाना मसूद अजहर के चेलों की साजिश को नाकाम कर दिया और एक बार फिर दहलने से बच गई दिल्ली। अरविंद ओझा और चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। रिपोर्टर पूजा तिवारी, जिसकी मौत बीते दिन हुई थी, लेकिन अब ये रहस्य एक रिपोर्टर की मौत का और भी गहरा गया है, क्योंकि अब पूजा तिवारी की भाभी सामने आई है और वो बता रही है कि एक इंस्पेक्टर से पूजा की दोस्ती थी, शादी तक हो गई थी। क्या हुआ, सुसाइड या फिर हत्या? देखिए। डिप्रेशन में वो थी, उसको कोई टेंशन ज्यादा नहीं थी, टेंशन हम नहीं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पत्रकार पूजा तिवारी की मौत मिस्ट्री में बुधवार को इस किरदार की एंट्री ने नया ट्विस्ट दे दिया। पूजा के पड़ोस में रहने वाली और खुद को पूजा की मुंहबोली भाभी बताने वाली उषा भाटिया ने आज तक से बातचीत में जो कुछ कहा, उससे पूजा के दोस्त इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ शक के घेरे में आ गए हैं। तो कहते नो टेंशन भाभी, कुछ भी टेंशन नहीं है, उसको कोई टेंशन ज्यादा नहीं थी। तो ये अमित से टेंशन थी? टेंशन अमित के, हाँ बस। उषा के मुताबिक पूजा हर राज उनसे शेयर करती थी। उषा के मुताबिक इंस्पेक्टर अमित और पूजा मियां बीवी की तरह ही रहते थे और अमित एक बार पूजा का अबॉर्शन भी करवा चुका था। उषा का दावा है कि अमित पूजा को बुरी तरह टॉर्चर करता था और इससे परेशान होकर पूजा कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। मैं खुद उसको पट्टी पर सेकी गरम से, उसको चेहरा सूज गया था, मुंह सूज गया था, उंगलियां टूटी हुई थी और काफी चोटें हुई आई थी, नीला नीला पड़ा हुआ था पीठ पर भी, आगे भी। उषा का दावा है कि इंस्पेक्टर अमित ने अपनी शादी की बात भी पूजा से छिपाई थी। बाद में जब पूजा को पता चला तो दोनों में झगड़ा भी हुआ था। उषा का आरोप है कि साजिश के तहत ही अमित पूजा को उसके पड़ोस से ले जाकर फरीदाबाद के सेक्टर 46 के उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था जहां से पूजा की लाश मिली थी। इस खुलासे के बाद पुलिस के शक के घेरे में अमित भी आ गए हैं। साफ है कि मामला जितना सीधा सपाट खुदकुशी का बताया जा रहा है उतना है नहीं। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।